तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जेयोंग को, जो कि बोल रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स को स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दिन हुए हादसे के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता। जिसे सुन के क्यों शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि क्या अभी तक स्कूल वाले या पुलिस वाले उन्हें कांटेक्ट नहीं किए हैं। तो जेयोंग बोलता है कि मेरी जो सिस्टर है वही सारा मैटर को देखती है और मेरे से रिलेटेड सारा मैटर वही सॉल्व करती है। उसके बाद बोलता है कि वैसे स्कूल भी यही चाहता है कि वो मैटर को सुलझा दे, इसलिए स्कूल भी मेरे पेरेंट्स के पास नहीं गया और मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स तक ये बात ना पहुँचे। तो क्यों पूछती कि पर ऐसा क्यों। तो जेयोंग बोलता है वो इसलिए क्योंकि मेरे पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है जिससे मैं आगे कुछ कर पाऊँ। तो क्यों बोलती है कि क्यों ना हम स्पोर्ट्स डे वाले दिन का सीसीटीवी कैमरा चेक करें, जिसमें ये पता चलेगा कि शिन वहाँ पे आया है या नहीं। अगर वो आया होगा तो हमें एविडेंस मिल जाएगा। तो जेयोंग बोलता है कि इसमें शिन का कोई हाथ नहीं है। तो क्यों सोचती है कि तो फिर किसका हो सकता है। फिर वो थोड़ा ध्यान से सोचती है और समझ जाती है और बोलती है कि क्या इसमें तुम्हारी बहन का हाथ है, और क्या तुम ये बोलना चाह रहे हो कि तुम्हारी बहन ही मर्डरर है जो किसी बंदे को हायर करी तुम्हें मारने के लिए। तो जेयोंग बोलता है कि ये तो मेरा सिर्फ अनुमान है और मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है जिससे मैं ये कंफर्म करूं, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्यों बोलती है मेरे कंपेयर में तुम्हारा जान ज़्यादा खतरे में है और तुम्हें अपने बारे में ज़्यादा परेशान होना चाहिए, ना कि मेरे बारे में। उसके बाद बोलती कि फाइनली अब मैं समझ गई कि तुम उस दिन के बाद से इतना अजीब, बेचैन और डरे डरे क्यों दिखते थे। उसके बाद बोलती कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि इस कारण से तुम उन पर अटैक किए हो, क्योंकि अभी तुम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो जेयोंग कुछ नहीं बोलता। तो क्यों बोलती कि बच्चे, तुम्हें इतना गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि तुम और उन फ्रेंड्स हो और उसने लड़ाई स्टार्ट भी नहीं की। तो जेयोंग बोलता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ। तो क्यों बोलती ये छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें लगता है ना कि तुम गलत हो। तो जेयोंग चुप रहता है। तो क्यों बोलती है कि बताओ, मैं कुछ पूछ रही हूँ ना। तो जेयोंग बोलता है कि हाँ मैं गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो क्यों बोलती है कि ठीक है, आज्ञाकारी बने रहो और कल से उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना और प्यार से रहना, समझ गए। उसके बाद बोलती कि एनीवे मैं ठीक हूँ, तो तुम्हें मेरे बारे में अब ज़रा भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम अभी अपने बारे में ज़्यादा सोचो, मेरे बारे में नहीं, समझ गए। तो जेयोंग हंसने लगता है। तो क्यों बोलती कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो जेयोंग बोलता वो इसलिए क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। तो क्यों बोलती कि पर ऐसा क्यों। तो जेयोंग बोलता वो इसलिए क्योंकि मुझे गुस्सा भी आ रहा है बहुत। तो क्यों बोलती पर गुस्सा क्यों आ रहा है। तो जेयोंग बोलता है कि तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है पर। तो क्यों बोलती कि हाँ सुन के तो अच्छा लगा कि तुम्हें अच्छा फील हो रहा है, पर क्या मैटर है। तो जेयोंग बोलता कुछ नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा हेल्थ कैसा है और क्या तुम ठीक हो, क्योंकि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा इंसर्ट हो। तो क्यों बोलती कि मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूँ और जो भी प्रॉब्लम है वो मैं सॉर्ट आउट कर लूँगी और छोटा मोटा जख्म है ठीक हो जाएगा। उसके बाद बोलती है कि कल अपनी बहन और शिन के बारे में मुझे सब कुछ बताओगे, ठीक है, और अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो जेम उसके फेस पे रब करता है और बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम्हारा बॉडी इस टाइम बहुत गर्म है। तो क्यों बोलती कि हटो, टच मत करो, मैं ठीक हूँ और मुझे बस थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, पर मैं ठीक हो जाऊँगी और कल से मैं स्कूल आऊँगी, तो अब जो भी बात करना होगा हम लोग स्कूल में करेंगे, ठीक है। तो अब मैं घर जा रही हूँ, तो तुम्हें भी अब अपना घर जाना चाहिए। तो जेयोंग बोलता है कि क्या तुम मुझे छोड़कर जाओगी। तो क्यों बोलती है कि हाँ, और नहीं तो क्या, यहाँ बैठ के क्या करेंगे सारी रात। उसके बाद बोलती है कि थैंक यू इस कॉफ़ी के लिए। तो जेयोंग बोलता है कि लेकिन क्यों, तुमने अभी तक अपना स्टोरी नहीं बताया कि तुम्हारे साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। तो क्यों बोलती है कि कोई बात नहीं, हम लोग कल बात करेंगे इसके बारे में, और ऐसे बोल के क्यों जाने लगती है। तो जेयोंग को अच्छा नहीं लगता उसे जाते देखकर, तो वो दौड़कर क्यों के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि लीदा क्यों, अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहती तो ठीक है, मत बताओ, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा और तुम्हें खुद को फोर्स करने का ज़रूरत नहीं है। तो क्यों उसे पीछे पलट के देखती है। उसके बाद जेयोंग बोलता है कि दा क्यों, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा देर और रुकोगी। तो क्यों बोलती कि लेकिन किस लिए, और क्या ऐसा कोई बात है जो तुम्हें कहना है। तो जेयोंग क्यों का हाथ पकड़कर बोलता है कि दा क्यों, मैं तुम्हारे बिना सो नहीं पा रहा हूँ और तुम्हारे बिना मेरा घर पूरा सूना सूना सा लगता है, और इसलिए मुझे अपना घर भी जाने का मन नहीं करता है और मुझे तुम्हें अपने घर पे नहीं लेकर आना चाहिए था। अगर तुम मेरे घर पे नहीं आई होती तो आज मुझे इतना सूना सूना फील नहीं होता अपने ही घर में। उसके बाद बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं ऐसा कुछ कह रहा हूँ और तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। उसके बाद बोलता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलना चाहोगी। तो क्यों अपना हाथ उसके फेस पे रखती है जिससे वो थोड़ा ब्लश करने लग जाता है। उसके बाद क्यों बोलती है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम इस टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो और तुम्हारा लिप्स कट गया है, बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ, और तुम्हारे फेस को छूकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें फीवर है, बताओ तुम्हारा फेस इतना गर्म क्यों है।
तो जेयोंग उसका हाथ अपने फेस से हटाता है। तो क्योंग सोचती कि क्या बात है, फिर पूछती कि क्या तुम ठीक हो। तो जेयोंग बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, इतना परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। तो क्यों बोलती कि लेकिन तुम स्ट्रांग दिखते हो पर हो अंदर से बहुत वीक, और देखो तुम्हें फ़ीवर भी है। तो जेयोंग बोलता है कि नहीं मुझे कोई फ़ीवर नहीं है। तो क्यों बोलती है कि पर तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है। तो जेयोंग बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ नहीं पता। तो क्यों बोलती नहीं पता बताओ। तो जेयोंग बोलता वो आई लाइक, ऐसे वो बोल ही रहा होता है तभी पीछे से वहाँ पे उन आ जाता है, जो कि बोलता है ओह सो सॉरी मैं गलत टाइम पे यहाँ पे आ गया। जिसे देख के क्योंग और जेयोंग दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद उन बोलता है कि कंटिन्यू अपना बात कंटिन्यू रखो। तो जेयोंग बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और क्यों आए हो। तो उन बोलता है कि क्यों नहीं आ सकता, वैसे भी मेरा घर से ये काफ़ी नज़दीक है, तो मैं बस घूमते घूमते यहाँ पे आ गया। वैसे तुम लोग अपना बात करो ना, क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे हो। अगर तुम कंटिन्यू नहीं कर रहे हो तो फिर ठीक है, दाग्युंग चलो मेरे साथ मेरे घर। तो जेयोंग क्यों का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारे घर क्यों जाएगी, और इधर बेचारी क्यों कुछ कुछ सोच रही होती है। उसके बाद जेयोंग बोलता है कि ये मेरे घर जाएगी। तो उन बोलता है कि अच्छा दाग्युंग को ही डिसाइड करने दो, दाग्युंग बताओ तुम किसके घर जाओगी। उसके बाद उन जेयोंग को बोलता कि एक मिनट मुझे कुछ याद आ रहा है जेयोंग, मुझे पता है कि तुम्हारे घर में एक पर्सनल वार्ड है, और आगे वो ऐसा कुछ कुछ बोल ही रहा होता है। तो बीच में जेयोंग बोलता है कि ये सब बात मत करो, वैसे भी सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे दाग्युंग का हेल्थ है, समझ गए। उसके बाद वो क्यों से पूछता है कि क्यों तुम किसके घर जाना चाहोगी। तो क्यों सोचती है कि शिट अब मैं क्या बोलूँ, और ऐसे सोच ही रही होती है तभी जेयोंग बोलता है मुझे माफ़ कर देना क्यों, तुम अभी मेरे घर नहीं जा सकती क्योंकि मेरे घर में अभी मेरी बड़ी बहन है। तो क्यों सोचती कि क्या इसकी बड़ी बहन, और इधर जेयोंग सोच रहा होता है कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी बड़ी बहन से इसे नहीं मिला सकता, और ये लोग अपना कुछ कुछ सोच ही रहे होते तभी क्यों के पेट से आवाज़ आने लगता है, जिससे कि उनको बहुत एम्बैरस फील होता है। उसके बाद जेयोंग उनके पास जाकर बोलता है कि उन क्या तुम इस अच्छे से खाना नहीं खिलाते हो, और तुम इस तरह से इसका केयर कर रहे हो, देखो क्या हालत है इसका। तो उन बोलता है कि तुम्हें परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं, मैं उसका बहुत अच्छे से केयर कर रहा हूँ। तो क्यों बोलती बस गाइस तुम लोग फिर से मत शुरू हो जाओ, अगर तुम लोग फिर से लड़ोगे तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा, और अब तुम लोग एक दूसरे से हाथ मिला के यहाँ पे शांति क्रिएट करो, क्योंकि मुझे कोई भी लफड़ा नहीं चाहिए इस टाइम। और जेयोंग तुम्हें उससे माफ़ी भी मांगनी चाहिए जो तुम स्कूल में किए हो। तो दोनों को हैंडशेक कर लेता है और मैटर यहाँ पे क्लोज हो जाता है। उसके बाद जेयोंग अपना घर चला जाता है, और उन और क्योंग अपना घर जा रहे होते हैं। तो उन बोल रहा होता है कि जेयोंग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने स्कूल में मेरे साथ जो किया उसके लिए उसे बहुत गिल्ट है, और इसलिए उसने मेरे लिए कॉफ़ी खरीद के दिया। वैसे दाक्युंग तुम लोग क्या बात कर रहे थे इतने देर। तो क्यों कुछ आंसर नहीं करती। तो उन पीछे पलट के देखता है तो देखता है कि क्यों बैठी हुई है। तो उसके पास जाकर बोलता है कि दाक्युंग क्या तुम ठीक हो, और मैंने देखा था कि तुम आराम से चल पा रही हो, तो मुझे लगा था कि तुम्हें बेटर फील हो रहा होगा इसलिए चल रही हो। तो क्यों बोलती है कि मैं ठीक हूँ, बस मैं थक गई हूँ बहुत। तो उन बोलता है कि क्या तुम जेयोंग के सामने स्ट्रांग बनने का कोशिश करी थी ताकि उसे बुरा फील ना हो और वो टेंशन ना ले। उसके बाद बोलता है कि दाक्युंग वीक दिखना कोई बुरा बात नहीं है, अगर तुम्हें सच में चोट लगी है तो फिर इतना मतलब स्ट्रांग बनने का वो दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में तुम्हें ही दिक्कत होगा। तो क्यों बोलती कि मैं समझ रही हूँ लेकिन मैं और प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहती थी। तो उन बोलता है कि ठीक है दाक्युंग अब तुम खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हें अपने बैग में कैरी कर लूँगा। तो क्यों बोलती कि नहीं इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन बोलता है कि क्यों तुम ज़िद्दी मत बनो, बस मेरा बात सुन लो। तो क्यों उसका बात मान लेती है और उन उसे बैग में कैरी कर लेता है। उसके बाद बोलता है कि चलो घर चलकर मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाऊंगा, उसके बाद मेडिसिन भी तो खिलाना है। तो क्यों बोलती है लेकिन वो काढ़ा, मेरे को वो काढ़ा नहीं पीना। तो उन बोलता है कि तुम जब तक ठीक नहीं हो जाओगी तब तक तुम्हें पीना पड़ेगा, समझ गई, और घर चलकर मैं तुम्हारा पुराना ब्लैंकेट भी चेंज कर दूंगा। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट करके सब बताइएगा कि अब आपको स्टोरी कैसी लग रही है, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।